हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप कि हमने क्लास 10 की इंग्लिश की जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से ये चैप्टर नंबर 8 का एक सेशन अभी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। चलिए आज हम इसके रिमेनिंग पार्ट को भी कवर अप करते हैं। तो देखिए हमने यहां तक कवर किया था जिसमें था कि किस तरीके से दोनों लंच करने के बारे में जिक्र कर रहे हैं। चलिए आज नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव। तो यहाँ पर जो यंग फेलो फ्रॉम द सिटी है ये बेसिकली लॉयर को डिनोट किया गया है। और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ये जो बिल की तरफ से एक काइंडनेस सी शो की जा रही थी, ये जो वो मेरी हेल्प कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर लॉयर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर कि जो वो मेरी मदद कर रहा था वो भाईचारे के तौर पर नहीं था, पूर्ण रूप से, एंटायरली मतलब कंप्लीटली। इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव, कि कोई भाईचारे वाला प्यार नहीं था हमारे बीच में। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, कि मैं जितना समय उसका यूज कर रहा था ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए, एक्चुअली मैं उसे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए पे कर रहा था। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स। तो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन बताई गई है कि टोटल कितने घंटे वो दोनों एक साथ रहे हैं और कितने घंटे उन्होंने ओलिवर लुटकिंस को ढूंढा है। 6 आवर्स के लिए पेमेंट की गई है, इंक्लूडिंग दी लंच आवर। इवन लंच आवर वाला 1 घंटा भी बीच में इंक्लूड किया गया है। एट वट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस। तो इसका मतलब ये टोटल 6 आवर्स को क्लब कर जो पेमेंट की गई है, पेमेंट कितनी थी पर आवर वो हमने लास्ट सेशन में देखा था, समझा था। तो यहाँ पर है कि जितनी पेमेंट की गई वो एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से बन गई थी। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। तो यहाँ पर जो लॉयर हैं बेसिकली वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जितना बेईमान मैं था ना वो उससे ज्यादा बेईमान नहीं था। कैसे? आई चार्ज्ड द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि वो जितनी भी पेमेंट बिल मैग्नुसन को कर रहे थे एक्चुअली वो सारा का सारा चार्ज वो अपनी फर्म से वसूलने वाले थे, रीइम्बर्स करवाने वाले थे। तो इसलिए एक्चुअली वो कहते हैं कि मैं उससे ज्यादा डिसऑनेस्ट तरीके से काम कर रहा था, क्योंकि मैं लंच आवर भी बीच में ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए यूज किया गया टाइम पीरियड लगाकर फर्म से चार्ज करूंगा। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। लेकिन यहाँ पर जो लॉयर हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं कि अगर मैं उसे अपनी पॉकेट से, माई सेल्फ, अगर मैं अपनी पॉकेट से भी उसे पेमेंट कर देता तो भी वो वर्थफुल होता। क्यों? टू हैव हिज प्रेजेंस, क्योंकि उसका साथ जो था ना वो लॉयर को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। तो इसलिए वो कहते हैं कि उसे पेमेंट करना उनके लिए वर्थफुल था। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city। देखो शहर में रहकर, शहर की जिंदगी जीकर, शहर की गंदी शडोई गलियों में अपने विक्टिम्स को वो ढूंढना, समन्स देना, इन सब काम से वो ऊब चुके थे। तो इसलिए एक कंट्री बॉय के साथ रहना, मतलब एक विलेज साइड वाले बॉय के साथ रहना और जो वो अपनी विलेज की नॉलेज, खुशी उसके साथ बांट रहा था, हंसते हंसते बातें उसके साथ कर रहा था, वो एक्चुअली लॉयर को बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा था। एज वी सैट ऑन द हिल टॉप। अब देखो यहाँ पर आपको वेड हिल का जिक्र आया था जहां पर वो कह रहे थे कि लंच करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर आपको फिर से वही जिक्र आ गया। एज वी सैट ऑन दी हिल टॉप, मतलब जब वो पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं, looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Mullion and painted a picture in words of all the people in it। तो यहाँ पर अब जिक्र है कि जब वो दोनों बैठकर हिल पर खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं, आपको यहाँ पर ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी का वर्णन किया गया है कि वहां पर हरी भरी ग्रासलैंड्स हैं आसपास और एक छोटी सी नदी सॉर्ट ऑफ, स्ट्रीम सॉर्ट ऑफ पानी जो है वो
पेड़ों के बीच में से बह रहा था और उस वक्त न्यू मुलियन की बातें, मतलब जो टाउन है उसकी बातें शुरू हो गई हैं, विलेज की बातें शुरू हो गई हैं, और किस तरीके से सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल कर कर ही बिल के द्वारा जो विलेज के लोग हैं उनकी एक तस्वीर जो है लॉयर को प्रेजेंट की गई है। मतलब एक तरीके से शब्दों के जरिए वो लोगों के बारे में बातें कर रहा है, किसके साथ? लॉयर के साथ। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. तो अब यहाँ पर कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं लॉयर? कहते हैं कि वो लोगों की हर एक बात को नोटिस करता था, बट जरूरी नहीं था, हो सकता है कि वो लोगों पर हंसता भी हो, मतलब जितना वो लोगों पर हंसता था उसकी बजाय एक्चुअली ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, उनकी बेवकूफियों के लिए उन्हें मतलब एक तरीके से नजरअंदाज करता था उनकी बेवकूफियों को, और एक्चुअली जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें वो समझता था। ही डिस्क्राइब्ड दी मिनिस्टर्स वाइफ। अब किन किन के बारे में बातें की गई है ना, आपको नेक्स्ट लाइंस में ये बताया गया है। अब सबसे पहला जिक्र जो है वो किसका किया गया है? वो एक मिनिस्टर की वाइफ का जिक्र किया गया है, who sang the loudest in church when she was most in debt. debt का मतलब होता है उधार, तो मतलब है कि जब बहुत ही ज्यादा उधारी हो जाती थी तो एक्चुअली वो जो मिनिस्टर की वाइफ थी वो क्या किया करती थी, वो चर्च में जाकर बहुत ही लाउड वॉइस में सैंग, गाना गाया करती थी। शायद इस तरीके से वो इंटरेक्ट किया करती थी गॉड के साथ कि हम बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूब चुके हैं, इस तरीके का सॉर्ट ऑफ उसने मिनिस्टर की वाइफ को डिस्क्राइब किया। फिर है ही कमेंटेड ऑन दी बॉयज हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स। तो वो कॉलेज में जाने वाले बॉयज के बारे में जिक्र करता है, कमेंट करता है कि किस तरीके से वो फैशनेबल क्लोथ्स पहनकर जाते हैं। ही टोल्ड अबाउट दी लॉयर हुज वाइफ could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. तो बेसिकली यहाँ पर वो थर्ड बार जो जिक्र करते हैं वो किसका करते हैं? वो एक लॉयर का जिक्र करते हैं, और जिसमें वो क्या बताते हैं कि लॉयर की जो वाइफ है ना वो कभी भी सक्सेसफुल, कभी भी वो मतलब कामयाब नहीं हो पाती थी कि वो एक ही दिन सेम डे पर लॉयर के गले में कॉलर भी पहना दे और टाई भी पहना दे। लॉयर होते हैं ना, उनके गले में कॉलर पहना होता है ना व्हाइट कलर का, एक और एक टाई भी साथ में होती है। तो बेसिकली है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जब वो इस काम में कामयाब हो पाती कि वो दोनों ही लॉयर के गले में पहना पाती। ही मेड देम ऑल लाइव। तो बेसिकली जब वो न्यू मुलियन के लोगों के बारे में बातें कर रहा था तो इन सब बातों से बिल ने एक्चुअली उन्हें लाइव, उन्हें जिंदा कर दिया था शब्दों के जरिए बातें कर कर। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मुलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। तो बेसिकली उस दिन क्या हुआ, लॉयर कहते हैं कि उस दिन मैं न्यू मुलियन को और भी बेहतर तरीके से जान पाया, और मैं कहूंगा कि सिटी के मुकाबले ज्यादा बेटर तरीके से जान पाया, और शायद बहुत ही ज्यादा पसंद भी करने लगा, लव भी करने लगा। देन क्या कहते हैं, Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country. तो वो कॉलेजेस और सिटीज के बारे में, शहरों के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन वो इसके आसपास घूमा बहुत था। एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, मतलब कि बहुत अलग अलग तरह की वो जॉब्स भी कर चुका था। From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. तो देखो बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो वो डिस्कशंस लॉयर के साथ कर रहा था, तो अपने एडवेंचर्स के बारे में, अपने काम के बारे में, किस तरीके से वो करेजियस होकर, साहस दिखाकर काम किया करता था, वो सब उसके जरिए वो ये प्रेजेंट कर रहा था कि हमें हमारी जो लाइफ है वो किस तरीके से जीनी चाहिए। तो मतलब एक तरीके की फिलॉसफी प्रेजेंट कर रहा था कि हमें लाइफ जो है वो सिंपल तरीके से जीनी चाहिए और खुश होकर जीनी चाहिए। तो ऐसी बातें सुनकर जो लॉयर था उसे क्या हुआ, ही स्ट्रेंथेंड मी। तो लॉयर बेसिकली ये कहता है कि एक्चुअली उसने मुझे और ज्यादा पार दी, उसने मुझे और ज्यादा डिटरमाइंड किया कि हाँ मुझे भी ऐसे ही काम करना चाहिए। फिर क्या हुआ, वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस। तो बेसिकली यहाँ क्या बता रहे हैं कि उन्होंने वो शांति भरी जगह
क्या थी, वो हिल साइड वाला एरिया था ना, ग्रासलैंड से, तो मीडोज का मतलब भी ग्रासलैंड से ही होता है। तो यहाँ पर है कि वो ग्रासलैंड्स वाला एरिया और वो फॉरेस्ट वाला एरिया, वुड्स का मतलब यहाँ पर जंगल से है, तो वो सारा का सारा वो ग्रीनरी वाला एरिया जो था वो उन्होंने छोड़ा, मतलब वो लंच कर कर वहां से निकले एंड रिज्यूम्ड आर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस, और दोबारा से अपने उसी काम में लग गए जो कि था ओलिवर लुटकिंस को ढूंढना। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसे ढूंढ नहीं पाए थे। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड, मतलब जो बिल गेस कर रहा था एक्चुअली वही बात उसने ओलिवर लुटकिन के एक फ्रेंड को फोर्सफुली पूछकर एडमिट करवा ली। क्या एडमिट करवाया? ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ, मतलब 3 मील नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ इशारा किया और क्या कहा कि वो उधर की तरफ उसकी मदर का एक फार्म हाउस है और वो वहां गया है। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, मतलब हम योजनाएं बनाते हुए, प्लान्स करते हुए वहां उस तरफ उस दिशा में चल दिए। आई नो ऑलिवर्स मदर, शी इज अ टेरर, बिल साइड, तो बिल ने एक आह भरते हुए ये कहा कि मैं ऑलिवर की माँ को जानता हूं और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, डेंजरस है। I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs। देखो ये जो box of eggs है ये बेसिकली एक idioms की फॉर्म में यहाँ पर यूज किया गया है। इसका मतलब है कि उसने डेलिकेटली वो चीज नहीं संभाली थी जो उसे संभालने के लिए दी गई थी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर वो फ्लैशबैक में ले जाकर आपको एक पर्टिकुलर सीन के बारे में बता रहे हैं कि क्या हुआ था कि एक बार मैं उनके लिए एक ट्रंक लेकर जा रहा था। आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर, उनके लिए वंस, एक बार, एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, और मतलब उन्होंने ना ऑलमोस्ट तकरीबन उसकी खाल उधेड़ दी थी। क्यों? बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। किसे नहीं ट्रीट किया था? मतलब ट्रंक को डेलिकेटली ध्यान से संभाल कर नहीं रखा था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा नाराज हुई थी। सिंपल सा आपको यहाँ ये कहना चाहते हैं। She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat। तो यहाँ पर उनका बॉडी स्ट्रक्चर आपको बताया गया है कि 9 फीट लंबी हैं और 4 फीट चौड़ी हैं, थिक हैं, मोटी हैं, एंड क्विक एज अ कैट, और जैसी एक बिल्ली फुर्तीली होती है तो वैसे फुर्तीली भी है। एंड शी श्योर कैन टॉक, और बोलती भी बहुत है। आई शेल बेट ऑलिवर heard that somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirts। तो बेसिकली यहाँ पर मदर्स skirts से मतलब है माँ के पल्लू में। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ओलिवर ने सुन लिया होगा कि कोई उसका चेजिंग मतलब पीछा कर रहा है और वो अपनी माँ के पल्लू में छुपने के लिए वहां चला गया है, काम जहाँ पे उसकी मदर का फार्म हाउस है। वेल वी शेल ट्राई हर, तो एक बार हमें वहां पर भी उनके साथ भी कोशिश कर कर देख लेनी चाहिए। बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट बॉय, तो फिर से वही, लेकिन तुम मुझे ये करने देना। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, मतलब तुम पढ़ाई लिखाई में या अपनी वो लॉ की वकालत में मतलब तुम बहुत अच्छे होगे, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग, लेकिन असलियत में ऐसे लोगों से ना तुम्हारा कभी पाला नहीं पड़ा होगा, मतलब तुम्हें इस तरीके के लोगों के साथ कैसे डील करना है ऐसी ट्रेनिंग प्रैक्टिकली तुम्हें मिली नहीं होगी, तो इसलिए ये काम तुम मुझे ही करने दो। तो बेसिकली हम स्वेरिंग का मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो टेढ़े हों, एब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज करते हों, तो इस तरीके के लोगों के साथ बिल ने ये कहा लॉयर को कि मुझे उन्हें हैंडल करने दो। वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, वी वर फेस्ड बाय एन एनमरस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि वो उस फार्म हाउस की तरफ जाते हैं जो कि बहुत ही पुअरली बना हुआ था। देन क्या बताते हैं? वी वर फेस्ड बाय एन एनमरस, एनमरस का मतलब होता है बिग, क्योंकि यहाँ पर आपको 9 फीट टॉल बताया गया है, 4 फीट थिक बताया गया है, तो इसलिए हमारा सामना किससे हुआ? एक बड़ी सी लेकिन खुश मिजाज औरत के साथ हमारा सामना हुआ। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप
टू हर। अब देखो यहाँ पर कौन है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सारे चैप्टर में जो आए हैं वो बेसिकली लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया गया है। तो लॉयर जो है वो क्या कहते हैं कि जो मेरा गाइड था, अब उसका गाइड कौन था, बिल मैग्नुसन, वही वो हैक ड्राइवर। तो वो जो था वो बहुत ही ब्रेव तरीके से साहस दिखाते हुए उस लेडी के पास गए एंड सेड, और क्या कहा, रिमेंबर मी, कि आपको याद है मैं कौन हूं, आई एम बिल मैग्नुसन दी कार्टर एंड हैकमैन, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ऑलिवर। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं बिल हूं, हैकमैन हूं और मुझे आपका बेटा चाहिए ऑलिवर। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड। तो चीखते हुए चिल्लाते हुए वो कहती हैं कि मैं ऑलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती हूं और ना ही मैं जानना चाहती हूं। नाउ लुक हेयर, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ऑलिवर लुटकिंस। तो देखो ये जो बेसिकली डायलॉग्स है ना वो बिल मैग्नुसन के द्वारा बोले गए डायलॉग्स हैं, और वो क्या कहते हैं कि देखो बस अब बहुत हो गया हुआ है, कि बहुत बकवास हो गई, बहुत नॉनसेंस हो गया, काफी नॉनसेंस हो गया है। अब वो लॉयर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये जो यंग मैन है ये शहर से आया है, कोर्ट की तरफ से आया है और हमारे पास लीगल अथॉरिटी है, लीगल राइट है, ऑफिशियल राइट है कि हम ऑलिवर लुटकिंस की हर प्रॉपर्टी पर जाकर मतलब तलाशी कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि ऑलिवर कहां पर है। देन क्या हुआ, बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस वक्त जो बिल है वो उस लॉयर की तरफ इशारा कर रहा था, मतलब अगर हम चैप्टर की स्टोरी के अकॉर्डिंगली बनाए मीनिंग, तो जब बिल मेरी तरफ इशारा कर रहा था, लॉयर ऐसा कहते हैं, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं। एंड द विमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और उससे उस सामने वाली लेडी को मतलब ऑलिवर की मदर को भी इस बात से काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन सी महसूस हुई कि हाँ सच में लग रहा है कि बंदा वकील है या कोर्ट की तरफ से आया है। तो एक्चुअली क्या हुआ, शी रिटायर्ड इनटू द किचन। रिटायर्ड का मतलब यहाँ पर कोई ऑफिशियल रिटायरमेंट से नहीं है, यहाँ पर रिटायर्ड का मतलब है शी वेंट इनटू द किचन, कि वो किचन की तरफ चली गई। एंड वी फॉलोड हर, हम भी उसका पीछा करने लगे, मतलब हम भी उसके पीछे पीछे गए। फिर क्या हुआ, शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम दी ओल्ड फैशन्ड स्टोव। देखो पहले के जमाने में जो स्टोव थे वो बेसिकली क्या बताया गया है कि आयरन रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता था। लाइक अगर रोटी सेकनी है तो वो बड़ी बड़ी आयरन रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि हाथ भी ना चले, लेकिन उस आयरन रॉड्स की हेल्प से, मदद से रोटी जो है वो सिक जाए। यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट है कि कुछ इस तरीके की आयरन रॉड थी, उसने वो सीज्ड का मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने वो रॉड पकड़ी, उठाई या ग्रैब की, एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग। और मार्च्ड ऑन अस का मतलब है और हमारी तरफ दौड़ती हुई तेजी से आती है और शाउट करते हुए आती है, चीखते हुए आती है। क्या कहती है, यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू, कि जो आपको सर्च करनी है वो सर्च करो, लेकिन देखो डैश है, एक्सप्लेन है आगे, क्या एक्सप्लेनेशन है, इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ट फर्स्ट। लेकिन अगर तुम्हें पहले जलने से कोई परवाह नहीं है ना तो तुम जो चाहो वो सर्च कर सकते हो। मतलब एक तरीके से उन पर वार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आयरन की जो रॉड है उसे उठाकर लेकर आया जा रहा था स्टोव में से। मैं तो कहूंगी गरम गरम स्टोव में से उठाकर वो आयरन वाली रॉड जो है वो उनकी तरफ लेकर आई जा रही थी। She shouted and laughed at our frightened retreat. Retreat मतलब अब देखो अगर कोई भागेगा आपके पीछे गरम गरम रॉड लेकर तो ऑब्वियसली आप भी तो आगे आगे भागोगे ना। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ कंसेप्ट लॉयर आपको बता रहे हैं, ऑथर आपको बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वो चीखती चिल्लाती हुई और हंसती हुई आ रही थी, और हंस क्यों रही थी, क्योंकि हम डर के मारे भाग रहे थे, वी वर मूविंग बैक। फिर क्या हुआ, लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड। तो धीमी सी आवाज में बिल ने क्या कहा कि यहां से भागते हैं, नहीं तो वो हमारा खून कर देगी।
आउटसाइड ही सेड, बाहर उसने क्या कहा, डिड यू सी हर स्माइल, कि तुमने देखा था कि वो कैसे हंस रही थी. शी वॉज लाफिंग एट अस, कि वो हमारे ऊपर हंस रही थी, मतलब हमारा मजाक बना रही थी. आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, तो उन्होंने भी इस बात से हामी भरी, मतलब लॉयर ने हामी भरी कि हाँ सच में वाकई में हमें बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल मैनर से ट्रीट नहीं किया गया था. मतलब उन्होंने तो ऐसे उम्मीद ही नहीं की थी कि उनके साथ इतना बुरा होगा. वी डिड हाउएवर सर्च दी हाउस, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, हमने घर की तलाशी ली. सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई, यहां पर 1 स्टोरी हाई मंजिल से है कि सिर्फ एक मंजिली मकान ही था. बिल वेंट राउंड इट, अब जो बिल था वो इसके इर्द गिर्द आसपास घूम के आया. पीरिंग इन एट ऑल दी विंडोज, पीरिंग का मतलब यहाँ पर झांकने से है कि विंडोज के जरिए, खिड़की के जरिए अंदर झांका. वी एग्जामिन दी बार्न एंड स्टेबल, मतलब जो यार्ड एरिया था वो भी देखा, एग्जामिन किया. जो आसपास तबेले बने हुए थे लाइक एनिमल्स के रखने के लिए, बेसिकली हम स्टेबल वर्ड जो है हॉर्स जहां पर हो वहां पर उसके लिए यूज करते होते हैं. तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि वो सारा एरिया उन्होंने देखा, घर और घर के आसपास वाला. वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर, तो मतलब हमें ऐसा पक्के तौर पर पता चल गया कि लुटकिंस वहां पर मौजूद नहीं था, कोई भी नामो निशान उन्हें लुटकिंस का वहां नहीं दिखा. इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, तो अब समय क्या हो गया था, अब समय वापसी वाला हो गया था क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा था. एंड बिल ड्रोव मी टू दी स्टेशन, और बिल ने मुझे अपने उसी हैक के जरिए ड्राइव करते हुए स्टेशन तक छोड़ दिया. ऑन दी वे टू दी सिटी आई वरिड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, तो यहाँ पर कहते हैं कि जब मैं सिटी की तरफ जा रहा था, जब मैं रास्ते में जा रहा था, तो मुझे ऑलिवर्स को ना ढूंढ पाना, मतलब अपने इस फेलियर पर, अपनी इस असफलता के बारे में मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही थी. आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन, एक्चुअली जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो था बिल, मतलब मैं बिल मैग्नुसन के बारे में सोच रहा था. रियली आई कंसीडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ, इवन मैं तो इतना सोच रहा था कि ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपनी लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए न्यू मुलियन में ही आ जाऊं, मतलब वहीं पर सेटल हो जाऊं. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स. तो यहाँ पर अपने आप को क्वेश्चन करते हुए वो ये सोचते हैं कि अगर बिल जो है वो मुझे इतना अच्छा लग सकता है, इतना भला इंसान लग सकता है, तो ऑब्वियसली है कि जो बाकी वहां के 100 और लोग हैं जो कि स्लो बोलते हैं या सिंपल लोग हैं, समझदार लोग हैं, जैसे फ्रिट्ज है या गुस्ताफ है, तो इन सब के प्रति भी तो मेरा झुकाव पैदा हो ही सकता है. I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. तो बेसिकली सिटी की जो लाइफ होती है उससे परे वो अब क्या इमेजिन कर रहे थे, क्या पिक्चर कर रहे थे अपने दिमाग में कि मैं एक ऑनेस्ट, एक ईमानदारी वाली और एक खुशहाली वाली हैप्पी लाइफ जो है वो अपनी इस पर्टिकुलर न्यू लाइफ में, मतलब न्यू मुलियन में इमेजिन कर रहे थे. आई वॉज एक्साइटेड, तो मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो रहा था. आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया होता है. आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मुझे जिंदगी जीने का एक नया तरीका मिल गया था. बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस दी ऑफिस डिड, लेकिन अब यहां पर आपको क्या कह रहे हैं कि अगर मैं लुटकिंस के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था, लेकिन जो ऑफिस है वो तो सोच रहा था. आई फाउंड देम ऑल अपसेट, तो मैंने उन सभी को दुखी पाया, अपसेट पाया, क्योंकि जो काम मुझे सौंपा गया था वो काम नहीं हुआ था. नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होनी थी. एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और उन्हें लुटकिंस चाहिए था केस जीतने के लिए. आई वॉज शेमफुल, तो मैं शर्मिंदा हुआ क्योंकि मुझे जो काम दिया गया था वो मैं काम नहीं कर पाया. यूजलेस फूल, और मुझे ऐसा उस वक्त महसूस हो रहा था कि शायद मैं कोई फुलिश पर्सन हूं. दैट मॉर्निंग माई
promising legal career almost came to an end before it had begun। तो बेसिकली जिस दिन सुनवाई थी उस दिन की मॉर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हुए आपको लॉयर क्या बताते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरा जो लीगल करियर, जो कि मैं सोच रहा था कि एक टॉप पर पहुंचेगा, एक्चुअली मुझे उस दिन ये लगा था कि शुरू होने से पहले ही वो खत्म होने की कगार पर आ गया है। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, मतलब जो लीगल फर्म का, लॉ फर्म का चीफ था, मेन हेड था, मुझे ऐसा लगा कि उसने ऑलमोस्ट मुझे मर्डर ही कर दिया है, मतलब मुझे मार ही दिया है। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस। तो मैं बेसिकली उसने एक, जैसे कहते हैं ना कि तुम इस काम के लायक नहीं हो, तो उसने इस तरीके से भी कह दिया कि तुम तो गड्ढे खोदने के लायक हो, तुमसे ये लॉ वाला काम, लीगल वाला काम जो है वो नहीं होगा। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मुलियन। तो मुझे फिर से दोबारा से ऑर्डर किया गया कि मैं न्यू मुलियन दोबारा जाऊं। एंड विद मी, और इस बार वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस। तो मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति को भेजा गया जो कि लुटकिंस के साथ काम कर चुका था। आई वॉज रादर सॉरी, मतलब मुझे एक्चुअली खेद था, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। एक्चुअली मुझे खेद क्यों था, मुझे क्यों इस चीज की दिमाग में आपत्ति सी थी कि एक दूसरे आदमी को क्यों भेजा गया है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था, या हम ये कह सकते हैं लॉयर को ऐसा लगा था कि वो अब बिल के साथ जो टाइम पहले जैसे उन्होंने स्पेंड किया था, एंजॉय किया था, वो अब नहीं कर पाएंगे। वेन दी ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मुलियन, जब जो ट्रेन थी वो न्यू मुलियन पहुंच गई, बिल वॉज ऑन दी स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर हिज कार। तो जो बिल था वो फिर से अपनी वही कार्ट के पास, मतलब अपनी वही वो हैक के पास था, स्टेशन के पास खड़ा था। स्ट्रेंजली इनफ, लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी, मतलब अजीब बात ये थी, दैट ओल्ड टाइग्रेस लुटकिंस मदर। अब देखो यहाँ पर फिर से एमसीक्यूज आपको पता चल रहे हैं कि यहाँ पर लुटकिन की मदर को क्या कहकर सिग्निफाई किया गया है, ओल्ड टाइग्रेस कहा गया है उन्हें। वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल। तो वो वहीं पर थी, बातें कर रही थी और बिल के साथ हंस रही थी। नॉट क्वेरलिंग एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर रही थी। फ्रॉम दी ट्रेन स्टेप्स I pointed Bill out to my companion and said, "There's a fine fellow, a real man. I spent the day with him." तो जब ट्रेन की प्लेटफॉर्म से, हम कह सकते हैं स्टेप्स का मतलब स्टेयर से या सीढ़ियों से होता है, तो यहाँ पर बेसिकली जब हम ट्रेन के प्लेटफॉर्म उतर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, लॉयर ने अपने कंपेनियन को, जो वो मैन साथ में आया था, बिल की तरफ इशारा करते हुए उन्हें ये कहा कि ये देखो वो है वो भला आदमी जिसने मेरी मदद की थी, जिसके साथ बेसिकली मैंने पूरा का पूरा दिन बिताया था ओलिवर लुटकिन को ढूंढने के लिए। तो देखो आगे क्या बताते हैं, ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे पर्सन के द्वारा, उस मैन के द्वारा जो कि साथ में आए हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ये वो इंसान है जिसने ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में तुम्हारी मदद की थी। यस, ही हेल्प मी अ लॉट। और क्या जवाब देते हैं लॉयर कि हाँ, उसने मेरी बहुत मदद की थी। ही मस्ट हैव, हो सकता है कि ही होगी, ही इज लुटकिंस हिमसेल्फ। तो क्या जवाब आया कि वही है लुटकिंस, मतलब वो खुद ही लुटकिंस है, तो इसीलिए उसी ने ही मदद की होगी। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7। तो एक्चुअली क्या कहते हैं कि जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचा रियली में, वो ये था कि जब मैंने उन्हें समन्स दिए, मतलब जब वो नोटिस हैंड ओवर किया, तो उस वक्त लुटकिंस और उसकी मदर दोनों मुझ पर हंस रही थी। ऐसे हंस रही थी जैसे मानो कि मैं कोई 7 साल का छोटा बच्चा हूं। With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of tea। अब देखो फिर से उसका मजाक बनाने के पर्पस से, पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लविंग काइंडनेस सी, एक दयालुता सी, एक प्यारे बड़े प्यारे से तरीके से उन्हें क्या विनती की है कि प्लीज हमारे ना नेबर के घर पे जरूर जाना और उसके पास एक कप ऑफ कॉफी, मतलब कॉफी जरूर पीकर आना। अब क्यों, कैसे? I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully।
तो बड़े हंसते हुए या मजाक उड़ाते हुए लुटकिंस जो है वो उन्हें क्या कहते हैं कि मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था और वो ना एक्चुअली तुम्हें देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हुए पड़े हैं, एंक्शियस हुए पड़े हैं। दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू येस्टरडे। सिर्फ एक वही इंसान रहते हैं, मतलब वही नेबर्स मेरे रहते हैं जिनसे मैं तुम्हें कल मिलवा नहीं पाया था। तो एक्चुअली यहां पर क्या उभर कर आता है कि लुटकिंस ने बेवकूफ बनाया था लॉयर को। बाकी सब ये बात जानते थे कि लुटकिंस कौन है, लेकिन हर कोई जो है वो लुटकिंस का साथ दे रहा था मजाक बनने के लिए लॉयर का। लॉयर जो था वो इस बात को पहचान नहीं पाया था। एंड में ये कंक्लूड करते हुए कहा कि सिर्फ एक रह गया है और उसे प्लीज तुम आज जाकर जरूर मिलाना और उसके पास एक कप ऑफ कॉफी पी आना। तो आई होप कि यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर कंप्लीट हुआ और लिखने वाले राइटर का नाम भी आपको यहाँ पर एंड में बता रखा है, सिनक्लेयर ल्यूइस। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। काइंडली डू सम ऑनर्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज एंड हैव अ नाइस डे।